रेलवे अंडर ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा दे रहे सभी छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अभी हाल में चल रहे पेपर्स के एनालिसिस के क्रम में आज 16वें दिन मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं पिछले दिन किस तरह का पेपर आपसे पूछा गया। पहला बोल रहा है शब्द काउंटेड के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। चाहे बात नंबर्स की हो रही हो, चाहे बात अल्फाबेट्स की हो रही हो, जब कभी भी ऐसा मामला आता है तो सबसे पहला काम क्या रहता है, आप अक्षर को लिख लीजिए। क्या दिया हुआ अक्षर? अक्षर दिया हुआ है काउंटेड। अब हमको ये कह रहा है कि भैया आप इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखिए। देखिए सबसे पहले तो सी ही आएगा, सी आ गया। सी के बाद फिर डी आएगा, डी आ गया। डी के बाद ई आएगा, ई आ गया, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या आएगा, एन आएगा, एन आ गया। एन के बाद ओ आएगा, ओ आ गया। फिर टी आएगा, टी आ गया और यू। ठीक है, कितने अक्षरों की स्थिति देखिए जो सेम सेम है। एक तो मुझे ये सेम दिख रहा है, ठीक है, एक मुझे ये सेम दिख रहा है। इसके अलावा और कुछ है क्या ऐसा जो सेम दिख रहा हो? नहीं, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। दो वर्ड ऐसे हैं, दो अल्फाबेट ऐसे हैं जो चेंज नहीं हुए हैं। निम्नलिखित अक्षर समूहों के 4 समूह, 3 एक समान है, एक भिन्न है, विषम को चुनना है। जब कभी भी ऐसा सवाल आता है तो तरीका क्या है, नंबरिंग कर लीजिए। ठीक है, तो नंबरिंग अगर हम करेंगे तो देखिए इसका नंबर है 24, 24 के बाद है 3, 3 के बाद है 25, ठीक है। फिर इसका देखिए ये है 15, 15 के बाद है 12, 12 के बाद है 16, ठीक है। फिर इसको देख लीजिए, टीचर होता है 20, ये होता है 7 और यूवी कितने साल का था, 21 साल, ठीक है। बी एक्स का नंबर है 24 और सी का नंबर है 3, ठीक है। देखिए 24, 25, 15, 16, 20, 21, 2, 3, यहां तक तो मामला ठीक है। अब देखिए इसको मैं 29 भी लिख सकता हूं, 29 भी लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो देखिए आप यहां पे ये देखिए 24, 5, 29 किया हुआ है, 5 बढ़ाया हुआ है। यहां पे आप देखिए LO, देखिए ये अपोजिट XC 24, 3, 27, 15, 12, 27, 20, 7, 27, ये अपोजिट नहीं है। यहां पे होना क्या चाहिए था, BY। यहां देखिए 6 पैक एप्स अपोजिट, लव अपोजिट, GT एक्सप्रेस अपोजिट, लेकिन बी का अपोजिट क्या होता है, बाय, ये होना चाहिए लेकिन नहीं है। मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, BXC, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्या और प्रतीक संख्या के आधार पर आपको जो है एक सवाल पूछा गया है, उसका जवाब देना है। सवाल हमसे पूछा क्या गया, जिनमें से प्रत्येक संख्याएं हैं जिनमें से ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में भी एक प्रतीक। मतलब क्या है मामला, संख्या होना चाहिए, उसके पहले भी प्रतीक होना चाहिए और बाद में भी प्रतीक होना चाहिए। चलिए भैया संख्या पे फोकस करते हैं। ये संख्या देखिए, इनके अगल बगल तो कुछ है नहीं, ये संख्या इधर भी प्रतीक, इधर भी प्रतीक, ठीक है ना। 2 और 0 को तो आप अलग अलग देखेंगे ना, तो कहाँ प्रतीक है, तो 0 है। इधर देखिए 7 नहीं है, 4 ये वाला संख्या नहीं है, संख्या नहीं है, संख्या नहीं है, संख्या नहीं है, यहां भी संख्या नहीं है, यहां भी संख्या नहीं है, आगे पीछे प्रतीक कहीं नहीं दिख रहा, यहां भी नहीं दिख रहा, यहां भी नहीं दिख रहा। इसने ऐसा तो नहीं कि ये 20 को इकट्ठा मान रहा हो, तो अगर 20 को इकट्ठा मानेगा तो एक तो ये आ जाएगा। 24 के इधर इधर नहीं दिख रहा, 11 के इधर इधर भी नहीं दिख रहा, 28 के इधर इधर भी नहीं दिख रहा, 25 के इधर इधर भी नहीं दिख रहा, कहीं नहीं दिख रहा। मतलब एक ही है। यहाँ एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप देखो 4 और 5 के बीच का गैप ज्यादा है, 2 और 0 के बीच का गैप नहीं है। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि नंबर्स में 2 को और 0 को हम अलग अलग देख रहे थे, अभी तक जो सवाल है। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये 20 है, ठीक है। तो संख्या के पहले भी प्रतीक और बाद में भी प्रतीक हमें केवल एक ही जगह दिखाई दे रहा, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है लाल नीला नीला, ये किसका है, पजल का सवाल है, ठीक है। देख लीजिए क्या बोल रहा है, लाल पीला नीला हरा 4, नारंगी बैगनी 6, इंडिगो 7। 7 बॉक्स एक के ऊपर एक रखे गए, 7 है, ठीक है। यहां बना लेते हैं, तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। नंबरिंग कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 की नंबरिंग हो गई। अब आपको क्या बोलना है, नारंगी बॉक्स के नीचे कोई अन्य बॉक्स नहीं रखा गया, कोई अन्य बॉक्स नहीं है, मतलब 100% ये है कि नारंगी, तो यहां पे आएगा क्योंकि इसके नीचे तो कोई आ ही नहीं सकता, सबसे नीचे वही है। बैगनी बॉक्स को नीले बॉक्स के ऊपर दूसरे स्थान पर रखा गया है,
ठीक है। बैगनी बॉक्स को नीले बॉक्स के ऊपर दूसरे स्थान पर रखा गया है, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है हरा बॉक्स इंडिगो के नीचे दूसरे स्थान पर है, मतलब बैगनी नीले के ऊपर है, बैगनी किसके ऊपर है, नीले के ऊपर, हरा इंडिगो के नीचे, हरा जो है वो इंडिगो के नीचे, ठीक है। फिर आपको बोला लाल बॉक्स को सबसे ऊपर रखा गया, चलिए यहां मैं लाल को बैठा देता हूं, ये लाल हो गया, लाल बॉक्स को सबसे ऊपर रखा गया है। पीला बॉक्स इंडिगो के ठीक ऊपर है, पीला बॉक्स इंडिगो के ठीक ऊपर है, यहाँ पीला आ जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्स और उसके स्थान का सही युग्म है। अब आप देखिए दो तो हमने बैठा दिए, पीला इंडिगो हरा बैगनी और नीला, ठीक है। हरा बॉक्स इंडिगो बॉक्स के नीचे दूसरे स्थान पर है, मतलब नीचे दूसरे पर होगा। लाल बॉक्स को सबसे ऊपर रखा गया है, पीला बॉक्स इंडिगो बॉक्स के ठीक ऊपर है, पीला इंडिगो के ठीक ऊपर है, यहाँ एक गैप दे देते हैं, ठीक है ना। और क्या बोला था, बैगनी बॉक्स को नीले बॉक्स के ऊपर दूसरे स्थान पर रखा गया है, बैगनी बॉक्स को नीले बॉक्स के ऊपर दूसरे स्थान पर रखा गया है, ठीक है। अब आप देखिए अगर इसको मैं बैठा लूं तो यहाँ क्या आ जाएगा, पीला, पीले के बाद क्या आ जाएगा, इंडिगो, इंडिगो के बाद खाली स्थान यहाँ पे क्या आ जाएगा, हरा, इस खाली स्थान पे क्या आ जाएगा, बैगनी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कहानी आपकी बन गई। दूसरे स्थान का मतलब ये हुआ कि बीच में एक गैप है। कौन सा बॉक्स और उसके स्थान का युग्म सही है, ठीक है ना। अब आप देखिए, देखिए जरा, बैगनी ऊपर से सातवां, बैगनी ऊपर से सातवां नहीं है, पीला ऊपर से पांचवा, पीला ऊपर से पांचवा ये भी नहीं है, हरा ऊपर से तीसरा, हरा ऊपर से तीसरा ये भी नहीं है, नीला ऊपर से छठा, ये है क्या, 1 2 3 3 4 5 6, नीला ऊपर से छठवां स्थान, मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। यहां पर ये बात आपको समझने की है, हरा बॉक्स इंडिगो बॉक्स के नीचे दूसरे स्थान पर है, हरा इंडिगो के नीचे दूसरे पर है, मतलब इंडिगो और हरा के बीच में एक है, ठीक है ना। लेकिन इंडिगो और हरा के बीच में जो एक है उसमें इंडिगो ऊपर है और हरा नीचे है, ठीक है ना। यही कहानी बैगनी और नीला के साथ लागू होती है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन मेरे से क्या कह रहा है, देखिए कोडेड ब्लड रिलेशनशिप का मामला है, इसको करना कैसे है, देखिए एट द रेट का मतलब क्या है, पति, ठीक है, एंड का मतलब क्या है, पुत्री, हैज का मतलब क्या है, हैज का मतलब है पिता, और परसेंट का मतलब क्या है, परसेंट का मतलब है सहोदर, सहोदर का मतलब होता है भाई, ठीक है। चलिए अब देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, एच एट द रेट के, मतलब एच के का पति है, पति है तो डबल लाइन, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। के परसेंट एम, के एम का भाई है, सहोदर, भाई नहीं कहलाएगा ये, भाई बहन कुछ भी हो सकता है, सहोदर, सहोदर का मतलब होता है सह उदर, मतलब एक ही पेट से जन्म लेने वाले, तो इसको हम भाई भी बोल सकते हैं और बहन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये एक गलती हो गई थी। चलिए तो एच के का पति है, के परसेंट एम, के परसेंट एम मतलब के और एम आपस में क्या है, सहोदर है, सहोदर है, मतलब ये भाई बहन कुछ भी हो सकते हैं। अभी एम के बारे में भी कुछ फिक्स नहीं है। एम हैज पी, ठीक है, एम पी का पिता है, पिता, चलिए इसके बारे में क्लियर हो गया कि ये पुरुष है। और पी एंड एस, ठीक है ना, पी एस की पुत्री है, तो पी अगर एस की पुत्री है मतलब सीधी सी बात है, पी अगर एम का है तो सीधी सी बात यह है कि ये एस इसकी पत्नी है, और ये जो है, अब आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है एस के से किस प्रकार से संबंधित है, ठीक है। देखिए के का भाई है एम, और ये भाई की पत्नी है, तो भाई की पत्नी क्या कहलाती है, भाभी, कहां दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 में। ये बात, ये पहला वर्ड है, सहोदर का मतलब होता है साह उदर, एक ही पेट से जन्म लेने वाले, और एक ही पेट से जन्म लेने वाले क्या हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं और बहन भी हो सकते हैं। क्लियर कट, उसमें ना तो भाई बोला है और ना ही बहन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, गुणे का अर्थ धन है। चलिए ऐसे सवालों में क्या करना चाहिए भाई, सबसे पहले हम नंबर लिख लेते हैं, 182, 13, 5, 16 और 44, ठीक है। अब देखिए माइनस का अर्थ है भाग, ये भाग कर देते हैं, ठीक है। फिर आपको बोलना गुणे, गुणे का अर्थ है धन, धन कर देते हैं। 5 और 16 के बीच में धन है, धन का अर्थ क्या है, धन का अर्थ गुणा है, यहाँ गुणे कर देते हैं। 16 भागे 44, ठीक है, भागे का अर्थ क्या है, ऋण, तो यहाँ ऋण कर देते हैं। अब आप इसको हल कर लीजिए, देखिए सबसे पहले ये हल होगा तो ये 13 कम 13, 13 चौके 52, ये आ गया। फिर ये हल होगा
तो प्लस कितना हो गया 80 और माइनस कितना हो गया 44। 80 में से अगर मैं 44 घटाऊंगा तो बचेगा कितना 36। 36 जब आप इसमें जोड़ोगे तो उत्तर कितना आ जाएगा 50 दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमको बोल रहा है नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही करने के लिए इन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। ऐसे सवालों में हमें क्या देखना है, सबसे पहला काम भाग देखिए। भाग अगर पूरा पूरा जा रहा है तो फिर गुणे की वैल्यू में एक नजर मार लीजिए। ठीक है, और फिर सबसे लास्ट में आपको क्या देखना है वैल्यू, और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या चेंज करना चाहिए। यहां आप देखो 18 भागे 5 है। ठीक है, 18 में 5 का भाग जाएगा क्या, पॉसिबल नहीं है, अगल बगल गुणा भी नहीं, मतलब भाग तो चेंज होना ही है। अब भाग को किसके किसके साथ चेंज करा रहा है, देखिए गुणा धन, धन ऋण, भागे ऋण, भाग और ऋण। ऋण की जगह अगर मैं भाग को रख दूं और यहां ऋण का रख दूं तो 5 में 9 का भाग भी नहीं जाएगा, मतलब ये भी उत्तर नहीं हो सकता, ये भी उत्तर नहीं हो सकता, ये भी उत्तर नहीं हो सकता। मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सवाल को लगाए बगैर। क्यों, क्योंकि गुणे की जगह अगर मैं भाग को रखूंगा तो ये पूरा पूरा जा रहा। देखिए 72 में 6 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 12, और प्लस कितना है 18 गुणे 5 और माइनस 9, ये हो जाएगा 90। 90 में से 9 घटेगा कितना आ जाएगा 81, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 93, और 93 वहां पे दिया हुआ है। ठीक है, भाग अगर आपको मिल गया तो फिर आप समझ लीजिए कि सवाल को हल करने की भी जरूरत पड़ने वाली नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। एक पंक्ति में अमन प्रारंभ से 12वें, रमन अंत से 24वें स्थान पर है। अमन और रमन के बीच 25 लड़के हैं, तो कुल कितने लड़के हैं, कुल कितने लड़के हैं। अमन और रमन के बीच में 25 लड़के। ठीक है, देखिए जैसे 12 प्लस 24 और माइनस 25। अब आप इसको अगर जोड़ेंगे तो 36 माइनस 25 बराबर कितना आ जाएगा, ओ सॉरी प्लस होगा, कितना हो जाएगा ये 4 2 6 5 11, 2 1 3 2 5 और 1 6, 61 दिख रहे हैं मुझे। कितने दिख रहे हैं मुझे 61। ठीक है, मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए ये एक का स्थान, ये दूसरे का स्थान, और इन दोनों के बीच में ये, बस आप तीनों को जोड़ दीजिए। हाँ, यहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम का मामला, अगर अधिकतम वाला मिल गया तो फिर मैं न्यूनतम वाले को करूंगा ही, और न्यूनतम वाला यहाँ पे कितना था 36 माइनस 25 प्लस 2, मतलब 36 में से 7 घटा देंगे 9 आता, लेकिन 9 ऑप्शन में नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ड्रम ताल वाद्य, ठीक है ना, ड्रम कैसे बजाया जाता है ताल दे करके, गिटार कैसे बजाया जाता है स्ट्रिंग से, लग गया सवाल। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, किसका है, नंबर सीरीज का। नंबर सीरीज का, तो सबसे पहले तो हम नंबर सीरीज लिखेंगे भाई। 113 है, फिर 109 है, फिर 93 है, फिर 88 है, फिर 63 है, फिर 57 है। छोटे छोटे अंतर है, मतलब जोड़ घटा नहीं होगा। यहाँ देखिए कितने का -4 है, यहाँ पे देखिए कितने का 7 9 7 16 है, ये भी -16 है। यहाँ कितने का 88, 8 5 13, 5 का है, -5 है। यहाँ पे कितने का है 8 में से 3 गया 5, 8 में से 6 चला गया 2, -25 का। यहाँ कितने का है 7 में से 3 चला गया 4, सॉरी 63, 57 और 6, ये 6 हो जाएगा -6। देखिए 4 4 का स्क्वायर 16, 5 5 का स्क्वायर 6, 6 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36। अब 7 में से 6 घटेगा 1, 5 में से 3 घट जाएगा 2, 21 मेरा उत्तर होना चाहिए, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन मेरे से क्या कह रहा है, ये देख लीजिए। 6 व्यक्ति वृत्ताकार मेज में बैठे हुए हैं। पहला काम 6 लोगों को बैठा दीजिए। ये मामला किसका रहता है, लेफ्ट का। ये मामला किसका रहता है, राइट का। शुरुआत यहां से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डब्ल्यू एक्स के ठीक बाएं है, डब्ल्यू एक्स के ठीक बाएं है, बैठा दिए भाई डब्ल्यू और एक्स को। जो वाई के विपरीत बैठा है, जो जो का मतलब क्या होता है, दोनों में से बाद वाला, मतलब y के विपरीत कौन बैठा हुआ है, x। तो x अगर y के विपरीत में बैठा हुआ मतलब y यहां पर है। ठीक है, यदि v y के बाएं दूसरे स्थान पर, y के बाएं दूसरे स्थान पर, y के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, v, बैठा दिए भाई। v y के बाएं दूसरे स्थान पर है, और u के ठीक विपरीत है, u के ठीक विपरीत है। देखिए और ये मतलब कौन u के ठीक विपरीत है, v। ठीक है ना, तो v किसके विपरीत है, u के। अब एक जगह आपकी खाली बच गई, कौन सा बच गया, तो z के बैठने का स्थान क्या है, z यहाँ पे बैठा हुआ है। अब देखिए v के दाएं, यही उत्तर हो जाएगा। y के बाएं है, x के विपरीत है, बिल्कुल नहीं, x के विपरीत y है। v के बाएं नहीं, v के दाएं है। ठीक है, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की।
वह विकल्प चुनिए। फिर से मामला किसका है, नंबर सीरीज का। देखिए क्या है, 15 है, फिर 19 है, फिर 35 है, फिर 71 है, फिर क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ कितने का डिफरेंस है, ये +4 है। यहाँ कितने का डिफरेंस है, +16 है। यहाँ कितने का डिफरेंस है, 35, 25, 6 5 11, 36 होगा ना ये, 36, 6 5 11, 3 3 6 1 7 प्लस। ठीक है, बस इतना ही डाटा दिया हुआ है ना, 15 19 35 71। ठीक है, देखिए ये 2 का स्क्वायर, फिर ये 4 का स्क्वायर, फिर ये 6 का स्क्वायर, 2 4 6, तो अगला वाला 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, 4 1 5, 7 6 13। उत्तर होना चाहिए 135, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है ना। तो जब कभी भी नंबर सीरीज से रिलेटेड कोई भी मामला आता है तो आप कुछ मत करिए, ये देख लीजिए डिफरेंस कितना है, और डिफरेंस के अकॉर्डिंग अगर डिफरेंस कम है मतलब मामला जोड़ घटाने का है, और अगर डिफरेंस ज्यादा है मतलब मामला गुणे का है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल, 7 मित्र एक ही इमारत की 7 अलग अलग मंजिलों वाला सवाल है। ठीक है, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, 1 2 3 4 5, इसको थोड़ा सा नजदीक नजदीक ले लेते हैं। 4 5 6 और ये 7, 5 6 और ये। ठीक है, अब आपसे बोल क्या रहा है, 1 से 7 तक है, m भूतल पर है। चलिए भूतल पर है मतलब ये हो गया, m भूतल पर है, q m के ऊपर है, q m के ऊपर है। ठीक है, फिर केवल 4 मित्र q और n की मंजिलों के बीच, 4 लोग q और n, तो 1 2 3 4 मतलब n यहाँ पहुंच जाएगा, और कहीं आप q को बैठा भी नहीं सकते क्योंकि q और n के बीच 4 लोग हैं, q और n की मंजिलों के बीच रहते। केवल 3 मित्र p और m की मंजिलों के, 3 मित्र, तो 1 2 और 3 मतलब p यहाँ पर है, p और m की मंजिलों के बीच रहते। r o के ठीक नीचे रहता। अब देखिए दो जगह तो कहीं खाली नहीं, यहाँ तो है नहीं, तो r o के ठीक नीचे रहता मतलब यहाँ पे बैठ जाएगा। अब आपके पास बचा क्या, q r और s, s को भी नहीं बैठाया, ये s बैठ गया। ठीक है, छठी मंजिल पर कौन रहता है, s, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। कौन रहेगा, s रहेगा। ठीक है, बस यही तो बचा ही था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जय कोमल लक्ष्य मिथुन नयन और ओजस्वी 6 इंजीनियरिंग 2004 से 2009 के बीच स्नातक करते हैं। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं भाई, 4 से 9 के बीच ऐसे लिखते हैं। यहां से 2004 ये सीनियर कहलाएंगे ना, 5 6 7 8 और ये टोटल कितने लोग हैं, 3 और 3 6। ठीक है, चौके, जय नयन के स्नातक होने के ठीक पहले वाले, जय नयन के ठीक पहले कर रहा है। किसी की जब कोमल और ओजस्वी के बीच केवल एक छात्र है, कोमल ओजस्वी से वरिष्ठ है, तो कोमल ओजस्वी से वरिष्ठ है, इसके बीच में एक लड़का है। ओजस्वी ने 2009 में स्नातक किया है, मतलब यहाँ पे कौन कर रहा है, ओजस्वी, तो एक जगह खाली छोड़ दीजिए, यहाँ पे कौन करेगा, कोमल। अब जय और नयन इन 3 में से किसी एक जगह पर फिट होने वाले हैं। मिथुन ने 2004 में स्नातक किया है, यहाँ पर किसने किया है, मिथुन ने। अब 2 जगह देखिए, जय और नयन यहाँ तो फिट हो नहीं सकते, तो जय कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, नयन कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। एक आदमी खाली बच गया, कौन बच गया भाई, जय कोमल। लक्ष्य का नहीं हुआ, लक्ष्य कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर। ये ले लीजिए, बन गया अब आपका पूरा मामला। अब आपसे पूछ क्या रहा है, 2006 में किसने स्नातक किया है, कौन कर रहा है 2006 में, नयन कर रहा है। ठीक है, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मामला किसका है, स्लॉक्स का। स्लॉक्स में 3 चीजें, पहला कथन सकारात्मक है कि नकारात्मक, दूसरा जो निष्कर्ष निकाला गया वो एक कथन से है या एक से ज्यादा, अगर एक से ज्यादा कथनों से है तो मिडिल टर्म का मान किसी न किसी एक कथन में 100 होना चाहिए, और तीसरा पदों का मान। ठीक है, पदों का मान निर्धारित होता है पद के पहले और बाद में लिखे अक्षरों से। देखिए पक्षी के पहले कुछ है मतलब 50, बाज के बाद है मतलब 50, बाज के पहले कुछ है 50, पक्षी के बाद है 50। ठीक है, अरे यार ये तो निष्कर्ष है, 5 के पहले कुछ है 50, पतंग के बाद है 50, पतंग के पहले ये कितना है 100, पक्षी के बाद है 50। पतंग है और पतंग वैलिड है, पतंग है और पतंग क्या है, वैलिड है। ठीक है ना। अब देखिए पूछा क्या है, कुछ पक्षी बाज है, पक्षी और बाज के बीच में बिल्कुल बन सकता है रिलेशन, दोनों सकारात्मक है, ये भी सकारात्मक, वैल्यू देख लीजिए, ये भी 50 है, ये भी 50 है, सही होगा।
कुछ बाज पक्षी है, कुछ बाज पक्षी है, ये भी 50, ये भी 50, ये भी सही है। ठीक है ना, मतलब मेरा निष्कर्ष 1 और 2 सही है। केवल निष्कर्ष 1, केवल निष्कर्ष 2 नहीं, 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल, LQ2U अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर JORS से संबंधित है। ठीक है, ये इसे उसी तर्क के आधार पर देखिए, L का नंबर होता है 12, J का नंबर होता है 10, Q का नंबर होता है 17, O का नंबर होता है 15, T का नंबर टीचर होता है 20 और R होता है 18। ठीक है ना, S स्टूडेंट होता है 19 नहीं, U है। ठीक है, U भी था 21 साल का और स्टूडेंट होता है 19। देखिए 12 से 10, 17 से 15, 20 से 18, 21 से 19, मतलब 2-2 का अंतर है, 2-2 का अंतर। अब आपसे पूछ किसका रहा है? O का। O का नंबर कितना होता है? 15, तो 15 से क्या होगा? 13, और 13 किसका होता है? यम का। देखिए ये वाला कैंसिल। ठीक है, यम आर एम क्यू, मतलब चेक करना पड़ेगा, ठीक है, देख लेते हैं। अगला वाला क्या है? टी टीचर का नंबर कितना होता है? 20, 20 से क्या बनाना है? 18, मतलब आर आएगा, तो एम आर, ये वाला कैंसिल। अब एम आर के बाद टी या यू। ठीक है, तो अब किसका चेक करना है? डब्लू का नंबर कितना होता है? 23, तो आपका बनेगा कितना? 21, और 21 किसका नंबर होता है? यूवी का। यूवी ही 21-22 साल का था जब उसने 6 छक्के लगाए थे, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, MRUV। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। मामला किसका है? कोडिंग का। अब कोडिंग के क्वेश्चन में आप सवाल को देखने के पहले ये देखिए कि आपसे पूछ क्या रहा है। लाइट, देखिए लाइट हाउस यहां पर आया हुआ है और कहीं नहीं आया हुआ है। ठीक है, अब लाइट यहां पर है तो मेरे पास द और हाउस एक्स्ट्रा है। ठीक है भाई, चलिए हाउस को उड़ा देते क्योंकि हाउस मुझे यहीं दिख गया। तो देखिए जू ची पिन, ये जू यहां पर भी है, यहां पर कैंसिल हो गया। अब दा को देखते हैं, दा यहां पर है। ठीक है ना, तो ची पिन में से यहां कुछ आया क्या? पिन दा, खत्म। अब आपके पास बचा क्या? लाइट के लिए क्या बचा हुआ? ची, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए फिर से सवाल किसका आ गया? सिलॉक्स का। सिलॉक्स में चीजें वही 3। ठीक है, अब आप देखिए क्या बोल रहा है। कोई लड़की संगीतकार नहीं है। लड़की के पहले कोई लगा है 100, संगीतकार के बाद नहीं लगा है 100, संगीतकार के पहले कोई लगा है 100, शिक्षक के बाद नहीं लगा है 100, सितारे के पहले सभी लगा है 100, संगीतकार के बाद है लगा है 50। ठीक है, देखिए यहां पर तीनों में ही संगीतकार है। ठीक है ना, मतलब लड़की और शिक्षक के बीच में बन सकता है, शिक्षक और सितारे के बीच में बन सकता है, सितारे और लड़की के बीच में बन सकता है। लेकिन अब यहां पर एक बात आपको समझनी है, एक कथन सकारात्मक है, दूसरा भी कथन सकारात्मक है, तो रिजल्ट हमेशा सकारात्मक आता है। एक सकारात्मक है, दूसरा नकारात्मक है, तो रिजल्ट हमेशा नकारात्मक आता है। लेकिन अगर दोनों नकारात्मक हैं तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। मतलब ये हुआ लड़की और शिक्षक के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है। ये बात याद रखिए। ठीक है, अब हम चेक करते हैं। देखिए सितारा और लड़की, देखिए सितारा यहां पर है, लड़की यहां पर है, ये वाला सकारात्मक है, ये वाला नकारात्मक है, तो नहीं बना हुआ, बिल्कुल सही बना हुआ है। सितारे की वैल्यू कितनी दी हुई है? 100, लड़की की वैल्यू भी कितनी दी हुई है? 100, यहां भी 100 है, यहां भी 100 है, मतलब ये वाला सही है। ठीक है, फिर बोल रहा है सितारा और शिक्षक। सितारा और शिक्षक देख लीजिए, इसमें संगीतकार है, संगीतकार यहाँ 100 है, यहाँ 50 है, वैलिड है। सकारात्मक नकारात्मक, नकारात्मक बनेगा, वैलिड है। अब आपको बोला है सितारे की वैल्यू यहाँ 100 है, यहाँ भी 100 है, शिक्षक की वैल्यू यहाँ 100 है, यहाँ भी 100 है, मतलब ये वाला भी सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अक्षरों की उस जोड़ी का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है, जो अन्य से भिन्न है। अब इसके लिए क्या है? कोडिंग, वही एकमात्र रास्ता है। देखिए 14, 17 और टीचर का होता है 20। ठीक है, 4 डी का नंबर 7, इसका होता है 10, 5 8 के का नंबर 11, टी का नंबर टीचर का 20, 17 और 14। ठीक है ना, देखिए पलट दिया। देखिए 14 3 17, 4 3 7, 5 3 8, 17 3 20, 7 3 10, 8 3 11। यहां पर मामला उल्टा है, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए क्या बोला है। जनक अपने कार्यालय से चलना शुरू करता है। जब कभी भी मामला डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का है तो सबसे पहला काम आप ये देखिए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है।
पूछा क्या जा रहा है इन द सेंस कि अगर आपसे केवल ये पूछा जा रहा है कि वो किस दिशा के सम्मुख है तो फिर आपको दूरी निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर ये पूछा जा रहा है किसी के समक्ष किस दिशा में है तब आपको दूरी निकालनी पड़ेगी, और अगर दूरी पूछी जा रही तब तो निकालनी ही पड़ेगी। यहां पर आपसे पूछा क्या जा रहा है, कार्यालय और रुकने के बीच दूरी आपसे पूछी जा रही है। अब दूरी पूछी जा रही तो दिशा तो निकालना ही है, तो हमारा तरीका तो भाई ये रहता है, हम तो कोई लाइन वाइन नहीं खींच रहे हैं, ठीक है ना। ये रहता है राइट के लिए, दाएं के लिए, और ये रहता है लेफ्ट बाएं के लिए। ये है मामला। अब इस पूरे मामले में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर दिशा समान है तो दूरी जुड़ेगी, दिशा विपरीत है तो दूरी घटेगी, ठीक है। देखिए, जनक अपने कार्यालय से चलना शुरू करता है, उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है। ये चला गया उत्तर की ओर 4 किलोमीटर, बाएं मुड़ा 3 किलोमीटर, नॉर्थ से बाएं मुड़ेगा, वेस्ट जाएगा और कितना चला 3 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ा 9 किलोमीटर, वेस्ट से बाएं मुड़ेगा, कहाँ जाएगा, साउथ में कितना जाएगा 9 किलोमीटर, ठीक है। फिर बाएं मुड़ा 3 किलोमीटर, साउथ से बाएं जाएगा तो ईस्ट में जाएगा और फिर कितना चला 9 किलोमीटर, और फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर, कितना हुआ 4 3 9, तो एक ही बार है ना, 4 3 9 3, अच्छा ये 3 है, ये 3 है, ठीक है। अब आप देखिए, नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के अपोजिट, ईस्ट और वेस्ट एक दूसरे के अपोजिट, तो ये दोनों तो कैंसिल है, क्यों, क्योंकि दोनों की दूरी 3 3 है, घट जाएगी, 0 हो जाएगी। अब नॉर्थ और साउथ में आप देखो, ये 4 है, ये 9 है, दोनों घटेगा तो बचेगा क्या, साउथ, साउथ का 5। अब प्रारंभ से अंत पूछ रहा है तो साउथ का 5, अंत से प्रारंभ पूछ रहा है तो नॉर्थ का 5, क्योंकि साउथ का अपोजिट हो जाएगा। उसके कार्यालय और रुकने के स्थान के बीच की न्यूनतम दूरी, मतलब सीधा सीधा पूछा हुआ है, दूरी पूछा हुआ है, दूरी आएगी 5 किलोमीटर। कहां दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। क्या बोल रहा है भाई अगला क्वेश्चन, ये देख लीजिए, ए बी सी डी ई और एफ इमारत वाला मामला ही है, 6 मंजिला है, यहाँ पे 6 मंजिलों है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब आपको बोल रहा है इसे सबसे बुझे ई एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है लेकिन 4 पर नहीं, तो सम तो मेरे पास केवल 3 ही है, 2 4 और 6, तो ई या तो फिर 2 में रहेगा और या तो फिर 6 में रहेगा, ठीक है। एफ और बी के बीच 2 लोग रहते हैं, ए ई के ठीक नीचे रहता है, ई एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, ये तो पहले ही बोला है। एफ एक सम संख्या लेकिन संख्या 4 पर नहीं, अरे यार एफ की बात हो रही, ई की नहीं, पढ़ने में गड़बड़ हो गई, ठीक है। ए ई के ठीक नीचे रहता है, ए ई के ठीक नीचे रहता है, ई एक एफ और बी के बीच 2 लोग रहते हैं, एफ और बी के बीच 2 लोग रहते हैं, क्योंकि क्लियर कट जानकारी कहीं दी नहीं। ई एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, तो ई एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, तो यहाँ हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। ई एक सम संख्या तो यहाँ तो हो ही नहीं सकता, क्यों, अच्छा ई के नीचे है, ये बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। फिर क्या बोला, ना तो ए और ना ही डी सबसे निचली मंजिल पर रहते हैं, ना तो ए निचली मंजिल पर रहता है, मतलब अगर ये निचली मंजिल पर नहीं रहता मतलब ई अब यहाँ पे तो हो नहीं सकता, ई अब यहाँ पे हो नहीं सकते, क्योंकि अगर ई यहाँ पे रहेगा तो ए को यहाँ बैठाना पड़ेगा उसके ठीक नीचे, तो ये नीचे तो रह नहीं रहा, तो ना तो ए और ना ही डी सबसे निचली मंजिल पर रहते हैं, मंजिल संख्या 4 पर कौन रहता है, ठीक है। अब मुझे मामले को सेट करना पड़ेगा, देखिए अगर मैं यहाँ एफ को बैठा लूंगा तो 2 छोड़ के यहाँ पे बी को बैठा दूंगा, तो ई यहाँ बैठेगा तो ई और ई तो आ नहीं सकता, ठीक है। एफ और बी के बीच में 2 लोग हैं, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, एफ को यहाँ बैठाता हूँ, 1 और 2 छोड़ के बी को मैं बैठा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ई और ए एक दूसरे के नीचे है, तो ई यहाँ पर और ए यहाँ पर, मतलब ये पोजीशन तो कैंसिल हो गई, ठीक है। अब दूसरे और छठे पे कौन है, ए बी सी डी, कौन कौन बच गया, 3 बच गए ना अभी, बी ई ए और एफ, एफ 4 बैठ गए हैं, 4 बैठ गए, 2 बचे हुए हैं, कौन कौन बचे हुए हैं, सी और डी। सी और डी के बारे में कोई चर्चा, डी यहाँ सबसे नीचे नहीं रहता तो डी यहाँ रहेगा, सबसे नीचे सी रहेगा, लग गया आपका सवाल, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, मंजिल संख्या 4 पर कौन रहता है, तो मंजिल संख्या 4 पर कौन रह रहा है, ए, ठीक है। इस सवाल को पकड़ने का तरीका क्या था, यहां पे आप 2-3 पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा। एफ और बी के बीच 2 लोग हैं, एफ सम संख्या वाली पर लेकिन 4 पर नहीं रहता, और ई भी सम संख्या वाली मंजिल पर
लेकिन ई के नीचे ए है और ए भूतल पे नहीं है, तो ई अगर यहां रहेगा तो ए यहां पहुंच जाएगा, लेकिन ए यहां बैठ नहीं सकता क्योंकि मामला भूतल का है। अब देखिए ई की एक पोजीशन ये थी, ये वाली, तो अगर मैं ई को यहां बैठा देता, ए को यहां बैठा देता, तो फिर मुझे एफ को कहां बैठाना पड़ता, इस जगह पर। और एफ और बी के बीच में देखिए, एफ और बी के बीच में दो लोग हैं, तो यहां ई और ए सेट हो गए, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा कर देता मतलब यहां पर अगर मैं ई को बैठा देता तो ई और ए तो यहां पे आ ही नहीं सकते थे, यहां पे तो ई और ए फिट हो गए, ठीक है ना। अब एक चीज उसने जो काम की जानकारी दी वो ये दे दी कि डी भूतल पर नहीं है, दो ही लोग बच रहे हैं, डी और सी, ठीक है ना। तो डी अगर भूतल पे नहीं है मतलब टॉप पे चला गया, और बचा कौन, जो सी, वो कहाँ गया, भूतल पर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जी एच के एम और टी एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे, ध्यान दीजिएगा, उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर मुख करने में दायां और बायां बदल जाता है। मतलब अभी तक आप लेफ्ट इधर ले रहे थे, राइट इधर ले रहे थे, लेकिन अब मामला हो जाएगा राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। 6 आदमी है, 1 2 3 4 5 और ये 6 आदमी, ठीक है। अब आपको बोला है आर और के बीच में 3 व्यक्ति है, के आर के दाईं ओर है, के आर के दाईं ओर है। अगर 3 आदमी है, एक कोई और जानकारी दी गई है, आर पंक्ति के किसी भी छोर पर नहीं है, आर अगर पंक्ति के छोर पर नहीं है, के और आर के बीच में 3 लोग हैं और के आर के दाईं ओर है, मतलब के यहां पर है, आर छोर पे नहीं है तो यहां पे होगा। तो के और आर के बीच में 3 लोग हैं, के आर किसी छोर पर नहीं है, के आर के दाईं ओर है। ये लग गया सवाल, के आर के दाईं ओर है, दायां अब ये रहेगा, ये लेफ्ट नहीं समझ लीजिएगा। फिर बोल रहा है जी एच और एम का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जी एच और एम का निकटतम पड़ोसी है, तो यहाँ पे जी रहेगा, एच और एम यहाँ पे आ जाएंगे, ये कहानी बनेगी। अब देख लेते हैं, एच जी के निकटतम दाईं ओर है, एच जी के निकटतम दाईं ओर है, मतलब एच यहाँ पर है और यम यहाँ पर है। अब एक आदमी बचा है, एक जगह बची है, और वो कौन सी बची हुई है, टी, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है एम के संदर्भ में टी का स्थान क्या है, एम के संदर्भ में टी का स्थान। देखिए यहां पर आप देखिए टी कहां बैठा हुआ है, 1 और 2, किस तरफ, बाईं ओर, मतलब बाएं से दूसरा, बाएं से दूसरा, ये हो जाएगा उत्तर। फोर्थ फ्रॉम द राइट बिल्कुल नहीं, सेकंड फ्रॉम द राइट बिल्कुल नहीं, इमीडिएट राइट। अब अगर आप इसको लेफ्ट राइट अगर आप उल्टा कर लिए, ये बात आपको ध्यान रखनी, यहां अगर दक्षिण की जगह देखिए जब पूर्व रहता है तो आदमी को एक के बाद एक ऐसे बैठाते, पूर्व इस तरफ रहता, इस तरफ है तो आप कैसे भी बैठा दीजिए, चाहे इधर मुंह करके बैठा दीजिए, चाहे इधर मुंह करके बैठा दीजिए, मतलब आगे ये पीछे ये, आगे ये पीछे ये। उत्तर की ओर है तो लेफ्ट और राइट ये रहता है, लेकिन अगर दक्षिण की ओर आ जाए तब जरूर आपको चित्र को ऐसे ही बनाना है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निश्चित कोड भाषा में प्लैंड को ये कहा जाता है, इसको ये कहा जाता है। देखिए प्लैंड, देखिए के ये है, ओ ये है, आर है, मतलब मेरे को बहुत सारे तो चेक ही नहीं करने। देखिए पी आर, पी का नंबर कितना है 16, आर का नंबर कितना होता है 18, फिर एल का नंबर होता है 12, एन का नंबर कितना होता है 14। दो दो का अंतर है क्या, ए का नंबर 1 और सी का नंबर कितना है 3, ठीक है। एन एन अच्छा 14 14 सेम है, 14 14 ये सेम है, फिर यहां से चेंज किया है क्या, एन का नंबर होता है 14 और पी का नंबर होता है 16, ठीक है। ई का नंबर 5 और ये कितना है 7, ठीक है। फिर ये 4 और ये कितना है 6, ठीक है। देख लीजिए बीच वाला सेम है, बीच वाला सेम है, तो मैं पहले यहीं से शुरू करूंगा। 3 इधर छोड़ दीजिए, 3 इधर छोड़ दीजिए, बीच में आर आना चाहिए, बीच में आर आना चाहिए, ये वाला गलत और ये वाला, ठीक है। अब देख लीजिए के ओ तो ये ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों का फर्क भर देख लूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो ये P है, P का नंबर कितना होता है 16, मतलब मुझे चाहिए 18, और ये क्या है 18 किसका नंबर है R का, मतलब के ओ के बाद R आना चाहिए, तो मेरा उत्तर हो जाएगा के ओ आर आर क्यू एक्स टी, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, देख लीजिए सवाल को। निम्नलिखित यहां देखिए, अब इसमें फिर नंबरिंग करनी पड़ेगी। R का नंबर 18, P का नंबर 16, M का नंबर 13, B का नंबर 2, इसका Z का नंबर कितना है 26 और ये 23, I का नंबर 9 7 और ये 5, A का नंबर 1 25 और V का नंबर कितना होता है 22, ठीक है। देखिए 18 16 2 3, इसको अगर मैं 28 बोल दूं कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं 27 बोल देता हूँ, 2 3, ठीक है।
2 2 2 3, ठीक है, ये मेरा उत्तर हो जाएगा। क्यों? बाकी सब में 2 और 3 का डिफरेंस है, इकलौता IGE है जिसमें कितने का डिफरेंस है? 2 और 2 का। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर दी गई श्रृंखला में, अब देखिए FF चेक करना पड़ेगा। देखिए Q का नंबर कितना होता है? 17, फिर N का नंबर है 14, फिर 11, फिर 8। देखिए कितने का? 3 3 का डिफरेंस है, तो 5, मतलब मेरा उत्तर आ जाएगा E। ठीक है, E। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। बाकियों को चेक करने की आवश्यकता है क्या? बाकियों को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा उत्तर तो पहले वाले से ही मिल गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहां भी देखिए फिर वही चीज है, पहले और दूसरे का जो संबंध है वही तीसरे और चौथे को होना चाहिए। देखिए P का नंबर कितना होता है? 16, S का नंबर, P का नंबर 16, S का नंबर स्टूडेंट होता है 19, फिर ये 1 और V का नंबर कितना होता है? 22, T का नंबर, टीचर का नंबर होता है 20 और इसका नंबर होता है 1। देखिए 16 3 19, ये कितना है? 27 है, और ये कितना है? 27 है। बदल तो नहीं दिया? बदला तो नहीं है? 3 बढ़ाया, 5 घटाया और 7 बढ़ाया, -3 +5, नहीं सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, +3 -5 और धन 7। ये है कहानी। ठीक है, अब देखिए C +3 है ना ये, हाँ C का नंबर है 3, नंबर लिखते चले जाते हैं ना C, फिर R का नंबर है 18 और A का नंबर है 1। ठीक है, तो यहाँ पे +3 तो कितना हो जाएगा? 6, फिर -5 तो कितना हो जाएगा? 13, और फिर +7 तो कितना हो जाएगा? 8। ये मेरा उत्तर होना चाहिए। 6 किसका होता है? F का, ये किसका होता है? M का, और 8 किसका होता है? H का। तो मेरा उत्तर होना चाहिए F, M और H। कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या करा? फिर से कोडेड ब्लड रिलेशनशिप। कोडेड ब्लड रिलेशनशिप में सबसे पहला काम तो लिख लीजिए भैया, कौन सा क्या है। प्लस का मतलब है माँ, माइनस का मतलब है बहन, गुणे का मतलब है पति, और भागे का मतलब है पुत्री। ये कहानी है आपकी। अब आप देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, P + Q, मतलब P Q की माँ है, माँ है लिखा हुआ है। फिर आपको बोला Q × R, Q R का पति है, Q R का पति है, ये हो गया। फिर आपको को पे क्या बोल रहा है? R - S, ठीक है ना, R S की बहन है, S लड़का है लड़की है पता नहीं, S भागे T, S T की पुत्री है। ठीक है, अब देखिए T के 2 बच्चे हैं R और S, जिसमें से R की शादी हुई है Q से, और Q जो है वो किसका पुत्र है? P का। अब आपसे पूछ क्या रहा है? Q का T से संबंध है, Q का T से संबंध। देखिए Q जो है इसकी लड़की का पति है, मतलब दामाद कहलाएगा, दामाद कहलाएगा, दामाद कहलाएगा। ठीक है, वाइफ्स मदर नहीं, सिस्टर नहीं, डॉटर्स हस्बैंड। ठीक है, सन इन लॉ भी बोल सकते हैं, हिंदी में दामाद भी बोल सकते हैं। डॉटर्स हस्बैंड दिख रहा है कि ये डॉटर का पति है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला सवाल, नीचे दी गई श्रृंखला के अंतिम आधे भाग को उलट दिया जाए तो दाएं छोर से 8वां। ठीक है, दाएं छोर से 8वां, कितने हैं इसमें टोटल? 3 3 6 9 12 15 18 20। अंतिम आधे भाग को पलट दिया जाए, 20 तो 10 को पलट देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक, अब देखिए Q यहां पहुंच जाएगा और परसेंट यहां पहुंच। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है? दाएं छोर से 8वां, मतलब अब गिनती तो यहां से होगी, यहां से होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब मेरा उत्तर क्या हो जाएगा? F। कहां दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है ना, ये पलटा हुआ है, ये पलटा हुआ है। ठीक है, तो अब जो गिनती यहां से शुरू होनी चाहिए थी परसेंट से, अब ये गिनती कहां से शुरू होगी? यू से। क्यों? क्योंकि परसेंट इधर आ चुका है और यू उधर जा चुका है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देख लीजिए, मीता अपने कार्यालय से चलना शुरू करती है। पूछ क्या रहा है? दिशा पूछ रहा है। मीता के कार्यालय के संदर्भ में पार्क किस दिशा में? संदर्भ में पूछ लिया,
तो संदर्भ में पूछ लिया मतलब आपको दूरी कैलकुलेट करनी। अगर सिर्फ ये पूछा होता मीता किस दिशा के सम्मुख है, तब आपको दूरी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, हमारा तरीका फिर वही NES W और N, ये किसके लिए है, दाएं के लिए, और ये किसके लिए है, बाएं के लिए। ठीक है, 60 मीटर पूर्व की ओर जाती है, मतलब पूर्व में वो कितनी जा रही है, 60 मीटर। फिर वो कहाँ जा रही है, फिर दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ेगी, ईस्ट से दाएं मुड़ेगी तो कहाँ जाएगी, साउथ में, और कितनी जा रही है, 40 मीटर। पुनः बाएं मुड़ती है, अब साउथ से बाएं मुड़ेगी तो कहाँ पहुंच जाएगी, ईस्ट में, और कितनी चलती है, 36 मीटर। फिर वह अंतिम बाएं मुड़ती है, अब ईस्ट से फिर बाएं मुड़ेगी तो कहाँ पहुंच जाएगी, नॉर्थ में। अंतिम बाएं मुड़ती है और पार्क में पहुंचने के लिए कितने मीटर चलती है, 40। ठीक है, अब ये देखिए, ये है उसका कार्यालय और ये है पार्क। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो साउथ और नॉर्थ, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों की दूरी समान है। अब ये ईस्ट बचा, तो ईस्ट में 96, मतलब कार्यालय से पार्क पूर्व दिशा में 96 मीटर पर है। ठीक है, मीता के कार्यालय के संदर्भ में पार्क किस दिशा में है, तो पार्क किस दिशा में है, तो ईस्ट में है, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देख लीजिए, एक श्रृंखला नीचे दी गई है, फिर से मामला किसका है, अल्फाबेट का है। और ठीक है, अल्फाबेट है तो नंबरिंग तो करनी पड़ेगी, नंबरिंग तो करनी पड़ेगी। देखिए यू का नंबर, यू भी था 21 साल का, फिर 17 है, फिर 13 है, फिर 9 है। देखिए 4 घटाया, फिर 4 घटाया, फिर 4 घटाया, अगला 4 घटाएंगे तो ई आएगा, ई आएगा, मतलब ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। मेरा उत्तर हो जाएगा EDC, दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। बाकियों को चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले से ही मुझे मेरा उत्तर मिल चुका है। ठीक, तो साथियों इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का ये पेपर खत्म होता है। यहां पर आप लोगों को एक चीज दिख रही होगी, जैसे जैसे पेपर्स आगे बढ़ रहे हैं, सिटिंग और पजल के सवालों को थोड़ा सा वो मूव करा रहा है। अल्फाबेट में कुछ मूव करा नहीं सकता, ठीक है ना। बाकी के जहां तक नंबर सीरीज वाला मामला, नंबर सीरीज वाला अभी तक एज इट इज चल रहा है। तो थोड़ा सा आप लोग सिटिंग और पजल पर विशेष तौर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और अभी हो सकता है कि आगे के पेपरों में वो थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक और नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।